हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जा रहे हैं एक एक्साइटिंग 5 डेज ट्रिप पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टोरंटो डाउनटाउन, नायग्रा फॉल्स और अफ्रीकन लायन सफारी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, टिकट प्राइजेस एंड सो मेनी थिंग्स। So let's start the video. But before that, don't forget to like and subscribe to my channel. So let's start from day 1. हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कैलगरी एयरपोर्ट से। अर्ली मॉर्निंग हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल्फ चेक इन एंड सिक्योरिटी प्रोसेस वी बोर्डेड आवर फ्लाइट टू टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। ये फ्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स की थी और लकीली सब कुछ ऑन टाइम था। एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना लगेज पिक किया और डायरेक्टली होटल के लिए निकल गए। दिस वॉज आवर होटल फॉर 2 days। हमने होटल में चेक इन किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम लंच और डाउनटाउन घूमने के लिए निकल गए। हमें मोमो खाने की क्रेविंग हो रही थी, सो वी हैव गॉट दिस डेली मोमोज। इनकी गूगल पर रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, सो वी थॉट टू गिव इट अ ट्राई। ये रेस्टोरेंट टोरंटो डाउनटाउन में है। जब वहाँ गए तो एम्बियंस सिंपल था, लेकिन खाना सीरियसली इम्प्रेसिव निकला, स्पेशली उनके मोमो। खाना फ्रेश और फ्लेवरफुल था। इट वॉज नाइस। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। आफ्टर लंच वी वेंट फॉर डाउनटाउन वॉक। जनरली कनाडा में आपको हर जगह एक पीसफुल और काम इन्वायरमेंट मिलता है, वहीं टोरंटो डाउनटाउन में एक अलग ही एनर्जी मिलती है। टॉल बिल्डिंग्स, स्ट्रीट फुल ऑफ पीपल, लाइट, कैफेज और मॉडर्न सिटी लाइफ का एक परफेक्ट मिक्स। एब्सोल्युटली लाइव एंड गिव्स यू बिग सिटी फील। डाउनटाउन स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम होटल वापस आए। बच्चों ने पूल में काफ़ी मज़े किए। उनका एक्साइटमेंट लेवल वॉज डिफरेंट। So this is how we spent our first day in Toronto. It was simple, fun, relaxed and full of good vibes. Day 2 of our Toronto trip started with something exciting. आज हम हार्बर क्रूज पे जाने वाले हैं, but उससे पहले we thought to grab quick lunch. So we found this Indian roti house. इसका खाना सच में काफ़ी अच्छा था, फ्रेश, टेस्टी और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थे। लंच के बाद हम सीधे क्रूज के लिए निकले, which was like 5 minutes walk, and that's where the real adventure began. क्रूज की टिकट्स हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे, जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वीकेंड्स और पीक टाइम पे काफ़ी रश हो जाता है। ऑनलाइन बुकिंग से आपको प्रेफर्ड टाइम स्लॉट मिल जाता है और हसल फ्री एंट्री होती है। ये एक गाइडेड बोट राइड थी, ऑलमोस्ट 1 hour लॉन्ग, जिसमें हमने सीएन टावर, सिटी स्काईलाइन और ब्यूटीफुल आइलैंड्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय किया। बोर्डिंग पॉइंट टोरंटो वाटर फ्रंट पे ही है, जहां से ही सिटी का आइकॉनिक व्यू देखने को मिलता है। क्रूज पर गाइड ने लैंडमार्क्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर किए, तो ये सिर्फ फन राइड नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेटिव राइड भी थी। The kids really enjoyed it too. The excitement of the birds, boats, and water was clearly visible on their faces. So while we chose the harbor cruise, there are actually a lot of other fun activities you can do in this area. आप CN Tower विजिट कर सकते हो फॉर अ स्टनिंग सिटी व्यू फ्रॉम द टॉप, या फिर रिप्लेस एक्वेरियम जा सकते हो, जो किड्स के लिए स्पेशली काफ़ी एक्साइटिंग होता है। हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बसेस भी अवेलेबल हैं, जो आपको टोरंटो के टॉप अट्रैक्शन तक ले जाती हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतर या चढ़ सकते हो। आप फेरी लेकर टोरंटो आइलैंड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बीच वाइब्स के साथ एक रिलैक्सिंग ब्रेक मिलता है। प्लस हार्बर फ्रंट एरिया में काफ़ी क्यूट कैफेज, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, फोटो स्पॉट्स और वॉक फ्रेंडली एरियाज भी हैं। So there's something for everyone. For the harbor cruise, ticket prices are $34 for adults and $23 for kids. You can always check their official website for the most accurate information.
नाउ द टाइम फॉर डिनर। डिनर के लिए हम ग्रैंड इंडियन डाइनिंग में गए। द फूड वॉज रियली डिलीशियस एंड द एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज ऑसम। डिनर के बाद होटल जाते वक्त हमने देखा मज़ीका जेलेटेरिया। बाहर लंबी लाइन लगी थी तो क्यूरोसिटी हुई और हम भी ट्राई करने चले गए। ये एक पॉपुलर इटालियन कैफ़े है, फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक जेलाटो। हमने 4 स्कूप्स लिए, अराउंड $25। थोड़ा एक्सपेंसिव लगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल वर्थ इट था। फ्रेश, क्रीमी और फुल ऑफ फ्लेवर्स। Price for hotel. We paid around $480 per night for Toronto downtown. So this is how we enjoyed our day 2. Now it's time for day 3, जो हमने डेडिकेट किया नायग्रा फॉल्स के लिए। टोरंटो डाउनटाउन से नायग्रा फॉल्स का डिस्टेंस है अराउंड 2 to 2.5 hours ड्राइव। सुबह सबसे पहले हमने होटल चेकआउट किया, उसके बाद कार रेंटल पिक की। रेंटेड कार हमें मिली अप्रॉक्सीमेटली $76 for 3 days. And then finally we started our drive to our dream destination, Niagara Falls. नायग्रा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया और उसके बाद एंटर किया अपने रूम में। वैसे मैरियट फॉल्स व्यू का ये रूम इतना पॉपुलर क्यों है? I'll tell you. यहाँ से मिलता है एक डायरेक्ट स्टनिंग व्यू ऑफ नायग्रा फॉल्स। जस्ट लुक एट इट। और ये व्यू आपके रूम के विंडो से ही मिलता है और इसी वजह से ये होटल लोगों के फेवरेट्स में आता है। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फ्रेश हुए, फिर हम निकल गए नायग्रा फॉल्स को और भी पास से एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम इंक्लाइंड रेलवे से नीचे गए। ये एक शॉर्ट और कन्वीनियंट राइड है जो आपको फॉल्स के बिल्कुल पास ले जाती है। इंक्लाइंड रेलवे से नीचे उतरने के बाद आप सीधा हॉर्न ब्लोअर नायग्रा क्रूजेस के एंट्रेंस की तरफ जाते हो। वहाँ पे एक टिकट काउंटर या सेल्फ कियोस्क मशीन्स होते हैं। अगर आपने बुकिंग ऑनलाइन की है, विच आई हाईली रिकमेंड, तो बस कॉन्फर्मेशन कोड दिखा के आप बोर्डिंग पासेस कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द नायग्रा फॉल्स व्यू फ्रॉम द एंट्रेंस डोर, बट बोट टूर के लिए आपको वॉक करके थोड़ा आगे जाना होगा। This is the boat ticket counter. Here you can quickly scan your tickets and go for the lines for boat cruise. जब आप बोट राइड के लिए जाते हो वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्लास्टिक पोंचो मिलते हैं, यानी आपको कोई रेनकोट या एक्स्ट्रा कवर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वेल मैनेज्ड होता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप, वेयर कंफर्टेबल वाटरप्रूफ शूज़ या फ्लिप फ्लॉप पहन सकते हो, क्योंकि बोट राइड पे क्लोथ्स और शूज़ थोड़े गीले हो जाते हैं क्योंकि फॉल्स पे वाटर स्प्रे बहुत तेज़ होता है। और हाँ, अगर आप फ़ोन या कैमरा यूज़ कर रहे हो तो वाटरप्रूफ पाउच या जिपलॉक कैरी कर सकते हो। बोट्स एवरी 15-20 मिनट्स में आती हैं, सो अगर एक मिस भी हो जाए तो ज़्यादा वेट नहीं करना होता। और स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, गाइडिंग यू वेयर टू स्टैंड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। नायग्रा सिटी क्रूज की बोट जो आपको हॉर्सशू फॉल्स के बिल्कुल पास ले जाती है। मिस्ट, पावरफुल साउंड और पानी का प्रेशर, सब कुछ इतना रियल लगता है, जस्ट वाव। आप पूरे गीले हो जाते हो, लेकिन एक्सपीरियंस टोटली वर्थ इट है। I don't know if the camera is doing justice to this view, but being here in person, it's an unforgettable experience. I mean, I cannot define you what I'm seeing right now. And this side is the USA border. यहीं से आप USA साइड का भी क्लियर व्यू ले सकते हो, जैसे अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स बॉर्डर लाइन पे ही दिखते हैं, और दूसरी साइड पर मेड ऑफ द मिस्ट चलती दिखती है जो उनकी बोट सर्विस है। हम जो व्यू एंजॉय कर रहे हैं ये कनेडियन साइड से है, जहाँ से हॉर्सशू फॉल्स का सबसे ब्यूटीफुल और वाइड व्यू मिलता है। अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स यूएस साइड में हैं और वो भी यहाँ से क्लियरली दिखते हैं।
नायग्रा फॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद हम एरो कार और वाइट वाटर वॉक के लिए गए और इसके लिए हमने वीगो बस का यूज़ किया, जो नायग्रा रीजन का ऑफिशियल टूरिस्ट बस सर्विस है। वीगो बस काफ़ी कन्वीनियंट है। ये हर 15-20 मिनट्स में आती है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन को कनेक्ट करती है, जैसे नायग्रा क्रूज़, वर्लपूल एरो कार, वाइट वाटर वॉक, क्लिफ्टन हिल्स, नायग्रा पार्क्स एट्सेट्रा। वीगो के बस स्टॉप नायग्रा क्रूज़ के बाहर ही थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, अराउंड 2-3 मिनट्स वॉक। वीगो बस के मार्क्स बहुत क्लियरली मेंशन हैं। इन 15-20 मिनट्स वीगो बस राइड हम पहुंच गए वर्लपूल एरो कार राइड के लिए। ये एक यूनिक केबल कार है जो नायग्रा रिवर के ऊपर से क्रॉस करती है और नीचे का वर्लपूल व्यू लिटरली ब्रेथ टेकिंग होता है। वर्लपूल एरो कार का टोटल राइड टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का होता है, टू एंड फ्रो मिला के। वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपके पास नायग्रा पार्क्स पास है तो वीगो बस राइड इंक्लूडेड होती है, अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एरो कार राइड के बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स वेट किया फॉर वीगो शटल बस, जो हमें ले गई वाइट वाटर वॉक के लिए। So this is white water walk and trail length for this white water walk is less than 1 kilometer. To and fro मिलाकर 600 to 700 meters होता है by walk and time duration to complete this trail is approximately 15-20 minutes. Important note, एरो कार और वाइट वाटर वॉक दोनों ही टाइम स्लॉट बेस्ड अट्रैक्शन हैं। जब आप टिकट्स या नायग्रा पार्क्स पास बुक करते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाता है, वही टाइम पे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये लोग अपने टाइमिंग के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप लेट हो गए हो तो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट या एंट्री मिस भी हो सकती है। सो स्लॉट के 10-15 मिनट्स पहले वहां पहुंच जाओ फॉर स्मूथ एंट्री। वाइट वाटर वॉक के बाद हम नायग्रा फॉल्स एरिया में वापस आ गए, जहां से आपको टेबल रॉक वेलकम सेंटर मिलता है। यहीं से होती है एंट्री फॉर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग अट्रैक्शन, जर्नी बिहाइंड द फॉल्स। ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने से पहले आपको येलो पोंचो दिया जाता है ताकि आपके कपड़े गीले ना हो। इसका पूरा ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन क्राउड एंड हाउ लॉन्ग यू वांट टू सी दिस। जर्नी बिहाइंड द फॉल्स का ये एक्सपीरियंस आपको नायग्रा फॉल्स के लिटरली पीछे ले जाता है। एलिवेटर से नीचे जाके आप टनल्स के थ्रू वॉक करते हो और फाइनली रीच करते हो ऑब्जर्वेशन डेक्स तक, जहां से आप फॉल्स का पावर और रोर बिल्कुल क्लोज से फील कर सकते हैं। नायग्रा फॉल्स के पास एक और इंटरेस्टिंग स्पॉट है, विच इज़ नायग्रा पार्क्स पावर स्टेशन। ये एक हिस्टोरिक पावर स्टेशन है जहां आपको नायग्रा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा एवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर आपको हिस्ट्री और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ नायग्रा फॉल्स और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम होटल वापस आ गए, बिकॉज गेट्स एंड वी वर वेरी टायर्ड नाउ। आफ्टर सनसेट नायग्रा फॉल्स में ब्यूटीफुल लाइट शो होता है एंड अराउंड 10 o'clock फायरवर्क्स भी होता है। It was very nice to see everything from my hotel room's window. It was a perfect way to end this beautiful day. Now price for the hotel. We paid $600 per night included taxes for Niagara Falls Marriott Falls View, and we paid $450 for Niagara attractions. Day 4 is for African Lion Safari in Cambridge. But before that, we took last beautiful view of Niagara Falls from our hotel. And then we check out and left for Cambridge. होटल से अफ्रीकन लायन सफारी इन कैम्ब्रिज की ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर की है।
वी रीच टू अफ्रीकन लायन सफारी और एंट्री से पहले ये एक लास्ट स्टॉप शॉप है। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है या कुछ स्नैक्स लेने हैं तो अभी ले लीजिए, क्योंकि एक बार आपने सफारी ड्राइव स्टार्ट कर दी तो अंदर कहीं भी वॉशरूम अवेलेबल नहीं होगा। इनफैक्ट यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम योर कार, सो बेटर टू गेट एवरीथिंग डन बिफोर द जर्नी बिगिंस। जब हम सफारी पहुंचे तो हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें सारे एनिमल्स बाहर ही मिले। जिराफ, लायन, ज़ीब्रा, राइनो सब क्लियरली दिख रहे थे। ये एक ड्राइव थ्रू सफारी है, यानी आप अपनी कार में बैठे बैठे पूरा जंगल एक्सप्लोर करते हो। लाइन सफारी बस सर्विसेज भी अवेलेबल है जंगल सफारी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कार से ही सफारी करें, क्योंकि जब हम सफारी कर रहे थे मैंने एक बस देखी जो ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं रही थी, बस क्विकली सब दिखाकर आगे बढ़ रही थी। सो आप अपनी कार से जब चाहे रुककर एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, और कई बार तो एनिमल्स लिटरली आपकी कार के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जो एक्सपीरियंस बच्चों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग होता है। सफारी मल्टीपल जोन्स में डिवाइड होती है। हर जोन में अलग एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, ऑस्ट्रिच, जिराफ, राइनोज और भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ क्लोजअप में देखने को मिलती है। कई जगह तो एनिमल्स आपको रास्ता क्रॉस करते हुए भी मिलते हैं, सो पेशेंस एंड स्लो ड्राइविंग इज की। नाउ सम प्रो टिप्स फॉर सफारी। अपना फ़ोन या कैमरा रेडी रखना, क्योंकि आपको बिना किसी जू जैसे केज के एनिमल्स बिल्कुल सामने दिखते हैं। कार की विंडोज़ बंद रखना मैंडेटरी है फॉर सेफ्टी रीजंस। और हाँ, अंदर सफारी जोन में उतरना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। सफारी एक्सप्लोर करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगे। इट वॉज अ ग्रेट फन, बट फन अभी ख़त्म नहीं हुआ। कार पार्क करके हम गए केन्या गेट की तरफ। दिस वॉज ऑल्सो अ बिग फन। केन्या गेट को एक्सप्लोर करने से पहले हमने लंच किया। वी गॉट दिस हियर मोम्बासा मार्केट रेस्टोरेंट। इट इज़ अ बिग रेस्टोरेंट और यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं। After the food, we went for activities. We did this Nature Boy Scenic Railway. ये एक छोटा ट्रेन राइड है जो आपको पूरे पार्क के 16 हेक्टेयर एरिया में लेकर जाता है। रास्ते में आप अलग अलग नेटिव वाइल्ड लाइफ को पास से देखते हो। ट्रेन राइड के बाद हमने किया बोट क्रूज ऑन वाटर सफारी लेक। यहाँ पर अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर कुछ अमेजिंग प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, जैसे पैरेट पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड वाइल्ड वंडर। हमने वाइल्ड वंडर्स देखा था। ये छोटे छोटे लाइव शोज होते हैं जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती है। आप शो के टाइम्स एंट्रेंस पर या मैप में देख सकते हो और अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। वहाँ और भी स्पॉट्स हैं कवर करने के लिए। वहाँ एक वेट प्ले एरिया भी है जहाँ बच्चे वाटर राइड्स और फाउंटेन्स में इंजॉय करते हैं, बट बी केयरफुल विद द वेदर। जब हम गए तो इनिशियली सब ठीक था, बट सडनली वेदर बदल गया। इवन आई वुड से आप कनाडा में जहाँ भी जाओ वहाँ पर रेनकोट, अम्ब्रेला और जैकेट ज़रूर कैरी करो, क्योंकि कनाडा का वेदर ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसके अलावा यहाँ किड्स प्ले एरिया, सोवेनियर शॉप्स, वॉशरूम्स और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नाउ द टिकट प्राइसेस। हमने ऑलरेडी हमारी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी, विच कॉस्ट अस अराउंड $160। आप टिकट गेट पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं, बट इट विल कॉस्ट यू लिटिल एक्सपेंसिव। सफारी और केन्या गेट को फुली एक्सप्लोर करने के बाद वी वर सो टायर्ड। उसके बाद हम वापस होटल आए और चेक इन किया। ये दिन भी काफ़ी एक्साइटिंग और फुल ऑफ फन रहा। वी बुक्ड रेजिडेंस इन बाय मैरियट फॉर $250 पर नाइट। इट्स डे 5 एंड लास्ट डे इन टोरंटो, और जाने से पहले अभी एक स्पेशल स्पॉट देखना बाकी है, चेरी ब्लॉसम, और उसके लिए हम गए सेंटेनियल पार्क कंजर्वेटरी, एक पीसफुल और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड गार्डन जहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के प्लांट्स मिलते हैं। We spent some peaceful time there and this was the perfect end of our trip.
इसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकले, पर उससे पहले हमने रेंटल कार रिटर्न की जो एयरपोर्ट के पास ही थी। फिर एयरपोर्ट पर लगेज ड्रॉप ऑफ किए और अपने बोर्डिंग पासेस लिए। हमने एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस किया। वी वर वेरी हंग्री, सो वी हैड फूड एंड डिड सम रेस्ट। और इसी के साथ टोरंटो ट्रिप के ब्यूटीफुल और एंडलेस मेमोरीज के साथ हम वापस अपने घर आ गए। So if you liked the video, hit the like button, or if you loved it, so please subscribe my channel. Thank you for watching.